नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपको सभी को पता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है और ये अलग अलग 3 क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार मिलते हैं। युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो किन किन लेखकों को युवा साहित्य पुरस्कार मिला और किन किन अलग लेखकों को बाल साहित्य पुरस्कार मिला, ये इनकी घोषणा हो चुकी है 2024 के अंदर। और हम पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे कि हिंदी के अंदर किसको दिया गया, अंग्रेजी के अंदर किसको दिया गया, राजस्थानी भाषा में किसको दिया गया। इसकी पूरी लिस्ट मैं लेकर आया हूँ और एग्ज़ाम के लिए बड़ा गजब का ये टॉपिक रहने वाला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना, पूरी डिटेल के साथ में मैं ये आपको करवाऊंगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ये देखो आपके सामने साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। अब देखो, सबसे पहले मैं युवा पुरस्कार जिन लेखकों को दिया गया है, जिन व्यक्तियों को दिया गया उसमें बताऊंगा, और जो बाल साहित्य पुरस्कार हैं जिनको दिया गया उनकी मैं अलग से आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं युवा पुरस्कार 2024। अब जो अपने लिए महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले असमिया भाषा के अंदर जाल कोटा जुई कहानी संग्रह में नैन ज्योति शर्मा को यहाँ पर दिया गया। उसके बाद में बाड़ला दे राज्य हालुद फुल गंताजम्मा कविता संग्रह के लिए सुतपा चक्रवर्ती को दिया गया। अब ये असमिया वाला सबसे पॉइंट ये याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको इसमें बताता जाऊँगा कौन कौन से आपको याद रखने हैं। बोडो भाषा में साइक्लुम कहानी संग्रह सेल्फ मेडी रानीबर इनको दिया गया। फिर डोगरी भाषा में एक रंग तेरे रंगे चा कविता संग्रह में हिना चौधरी को। फिर ये अंग्रेजी वाला याद रखना है, अंग्रेजी में किसको दिया गया, होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिलेक्सिक इन इंडिया सेंस मैंने इनका के विशाली को ये दिया गया है। ये इंग्लिश वाला आपको याद रखना है। फिर गुजराती वाला भी आपको याद रखना है। तो तमे राजी कविता संग्रह रिंकू राठौड़ सरवरी इनको ये अवार्ड दिया गया। तो असमिया वाला याद रखना, अंग्रेजी वाला याद रखना, गुजराती वाला याद रखना, और ये हिंदी वाला तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हिंदी वाला है स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी कविता संग्रह, ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया है गौरव पांड्या को। ये अंग्रेजी वाला, गुजराती वाला और हिंदी वाला तीनों याद रखने हैं। तो स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी कविता संग्रह ये गौरव पांड्या को दिया गया। फिर कन्नड़ भाषा में जीरो बैलेंस कविता संग्रह श्रुति बीआर को दिया गया। कश्मीरी में भाषा में एन बदस समालोचना एवं शोध लेख मोहम्मद अशरफ जिया को दिया गया। कोंकणी भाषा में पेंडाच्या समारा निबंध संग्रह में अद्वैत चंद्रकांत सलवागांकर को दिया गया। इसके अलावा मैथिली भाषा में नदी घाटी सभ्यता कविता संग्रह रिंकी जा ऋषिका को दिया गया। मलयालम भाषा में मीसा कलन कहानी संग्रह श्याम कृष्ण आर को दिया गया। मणिपुरी भाषा में असिबा तुरेल कविता संग्रह ये दिया गया वाईखोम चिंगखेनबग को। और इसके अलावा मराठी में उस्वर्ण उपन्यास है, ये है देवीदास सौदागर का। नेपाली भाषा में क्यान भास्को सिद्धीज कविता संग्रह सूरज चापागाई को। ओडिसी भाषा में हु बाया कहानी संग्रह ये संजय पांडा को। पंजाबी वाला याद रखना, मोस्ट कर लेना भी पंजाबी वाला, खत जो लिखणों रह गई कविता संग्रह ये रणधीर का है, ये पंजाबी वाला आपको याद रखना है। राजस्थानी तो भाषा आपको याद रखना है। शुद्ध सोदू जंग आंगणे कविता संग्रह सोनाली सुथार को दिया गया। संथाली में भाषा में जंग बघा कविता संग्रह ये अंजन कर्माकर को। सिंधी भाषा में पेपर पर्या लेखक संग्रह गीता प्रदीप रूपाणी। तमिल भाषा में विष्णु वंदार कहानी संग्रह लोकेश रघुरामन। और तेलुगु भाषा में धावलो कहानी संग्रह है ये रमेश कार्तिक नायक को। और उर्दू में स्टेपनी कहानी संग्रह ये जावेद अंबर मिसबाई को ये दिया गया है। अब ये तो मैंने बताया है, टोटल कितने हैं, 23 भाषाओं के अंदर ये 23 लेखकों को ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा है, ये है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। वो 23 भाषाओं के अंदर 23 व्यक्तियों को ये पुरस्कार है दिया गया। तो ये बाकी इसकी डिटेल मैं कल है ना
सुबह मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें आपको मैं मोस्ट बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी याद रखनी है। तो असमिया वाला याद रखना, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी वाला, और पंजाबी और राजस्थानी, ये इतने आपको अलग अलग पक्की याद रखने हैं। तो ये हमने बात कर ली है युवा पुरस्कार। अब अपने बात करेंगे बाल साहित्य पुरस्कार के अंदर किस किस को दिया गया। अब ये देखो आपके सामने है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024, वो थे युवा पुरस्कार, ये हैं बाल साहित्य पुरस्कार। अब इसमें कौन कौन सी याद रखने हैं। सबसे पहले असमिया बी पोन्ना विश्नोई खेल, इनका उपन्यास है, ये इसके लेखक है रंजू हजारिका, इसको दिया गया। फिर बाड़ला भाषा में महिदादुर एनाडिटोट उपन्यास में दीपिंतबा रोय को। फिर बोडो भाषा में बुहुमा बेहनिबो कविता संग्रह बार्जिन जैकबा मौसाहारी। फिर डोगरी भाषा में कुकड्डू कंडू कविता संग्रह में बिशन सिंह दर्दी। सबसे पहले असमिया वाला याद रखना। इसके बाद में अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, ये तीनों याद रखने हैं। अंग्रेजी में देखो द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री कहानी संग्रह, यहाँ पर नंदिनी सेन गुप्ता को इंग्लिश में दिया गया। फिर गुजराती में हस्ती हवेली कहानी संग्रह के लिए गिरी पिनाकिन भट्ट को दिया गया, ये याद करना। और हिंदी वाला तो मोस्ट है ही है, 51 बाल कहानियाँ कहानी संग्रह के लिए देवेंद्र कुमार को हिंदी के अंदर पुरस्कार दिया गया। तो उसमें भी हिंदी वाला याद रखना है, इसमें भी याद रखना है, ठीक है, ये अलग अलग है दोनों के अंदर। उसके बाद में कन्नड़ भाषा में सुमंत्रैना कथगेलू कहानी संग्रह में कृष्णमूर्ति बिलीगिरे को। कश्मीरी भाषा में सोन गेब्रे कविता संग्रह मुजफ्फर हुसैन दिलबर को। कोंकणी भाषा में एक असले बायतु उपन्यास, ये हर्षा सदगुरु सेट्यो। मैथिली भाषा में अनार कहानी संग्रह, इनको नारायण जी को। मलयालम भाषा में अलगोरयदु कुंडू नाडू, इनका उपन्यास है, ये उत्तरी अम्बाकेम को। फिर मणिपुरी में मालेम अतिया उपन्यास है इनका, ये दिया गया है क्षेत्रीय मायूम सुबादानी को। मराठी भाषा में शमशेर आणी भूत बंगला उपन्यास के लिए भारत सांसने को। नेपाली के अंदर देश रफुचे कविता संग्रह, ये वसंत थापा को। ओडिसी में गप कलिका कहानी संग्रह, ये मानस रंजन सांबल को। यहाँ पर आ गया। अब आपको यहाँ पे पंजाबी वाला याद रखना है। पंजाबी वाला है मैं जलियांवाला बाग बोलता हाँ, ये नाटक है इनका, इसका ये कुलदीप सिंह दीप का है, ये इंग्लिश वाला याद रखना पंजाबी वाला। राजस्थानी में महारी ढाणी कविता संग्रह, ये प्रहलाद सिंह जोहड़ा, इनको दिया गया। संस्कृत में बुभुक्षित काक कहानी संग्रह हर्षदेव माधव को दिया गया। फिर संताली मीरू आरंग कविता संग्रह दुर्गोई टुडू को। सिंधी भाषा में दोस्तां जी दोस्ती कहानी संग्रह लाल होटन चंदानी लाचार को। तमिल भाषा में थान विपिन पिनाथाल कहानी संग्रह, ये युवा वस्ती को। और तेलुगु और उर्दू आपको याद रखने हैं, ये ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसके अलावा आपको राजस्थानी, पंजाबी, संस्कृत और इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती, ये आपको मोस्ट इसके अंदर याद रखनी है। तो अलग अलग साहित्य के अंदर पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। युवा साहित्य अलग से मैंने बता दिया और बाल साहित्य मैंने अलग से बता दिया। बाकी जो मेरी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आएगी ना, उसके अंदर मैंने अलग से आपको मुख्य बाल साहित्य बता दूंगा और मुख्य युवा साहित्य भी आपको बता दूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। अब मैंने अलग से ये क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ से किसी भी प्रकार से कहीं से भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से वीडियो दे दिया। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और ये हर साल है ना, साहित्य अकादमी के द्वारा हर साल ये पुरस्कार की घोषणा होती है। अभी पिछली बार 2023 के अंदर ये पुरस्कार मिल गए और अभी ताज़ा अभी हाल ही में जो है 2024 के अंदर भी घोषणा उसने हो चुके हैं। तो युवा दे दिए, बाल साहित्य दे दिए, अब संस्कृत अकादमी साहित्य पुरस्कार और बचे हैं, वो भी उनको दिए जाएंगे। तो युवा और बाल साहित्य आगे और संस्कृत वाले बच्चे हैं, उनकी भी आगामी घोषणा हो जाएगी। तो ये 3 क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार मिलते हैं और ये मैंने आपको अलग अलग भाषाओं के अंदर बता दिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।